प्रेरणा मुझे फोर्स से ही मिली है, फौज से मिली है। और मैं रक्तदान करके बहुत ही सुकून महसूस करती हूँ। और मेरा रक्त जो है वो ऐसे पर्सन को जाए जो खरीदने में भी कैपेबल नहीं। रेड क्रॉस के अंदर में ब्लड बैंक था, अभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में आ गया, थोड़ा सा दिक्कत होता है। बहुत समय से कैंप नहीं हो पा रहा था क्योंकि ब्लड के बैग्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी की कोई बात नहीं होगी, अब ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया है और सिविल सर्जन सर भी बहुत एक्टिव आए हैं। डीएम सर ने भी कहा है, वो तो बाय द वे आज नहीं आ पाए सर, छुट्टी। बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे पहले बताएंगे तो हम अपने पुलिस के कुछ पदाधिकारी या कर्मी को भी भेजेंगे ताकि वो ब्लड डोनेशन कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। विश्व रक्तदान दिवस है। इस मौके पर सिवान के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचे हैं और कई संगठनों के द्वारा यहां पे रक्तदान शिविर लगाया गया है और रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। अंदर सीधे आपको ले चलेंगे कि आज जो विश्व रक्तदान दिवस है उसको लेकर जो ब्लड बैंक है वो बैलूनों से सजा हुआ है। और खासकर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कई विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम का बैनर लगा है, लगातार कई संगठनों का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। और अभी आपको अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि कई संगठन जो है यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाए हुए हैं। तो सीधे अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं कि सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट टीम और रूट केयर फाउंडेशन के द्वारा ये रक्तदान शिविर का कैंप चल रहा है। और कई संगठन इसके अंदर भी आपको ले चलेंगे तो दिखाएंगे कि कई संगठन, बात करें तो यहाँ पे कई सिवान ब्लड डोनर क्लब के टीम के द्वारा यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया गया है। तो कई संगठन के द्वारा यहाँ पे रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया है और यहाँ पे लोग, मतलब कहा गया है कि यहाँ पे हो सकता है कि सैकड़ों आज ब्लड डोनेट इस संगठन, कई संगठनों के द्वारा यहाँ पे होगा। तो इधर ले चलेंगे कि अंदर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे रक्तदान किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम के द्वारा ये कैंप लगाया गया है और कई संगठन, 3-4 संगठन मिलकर यहाँ पे जो रक्तदान शिविर है विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर लगाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग जो अपना ब्लड है, जो अपना कीमती ब्लड है, उस ब्लड को यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि हमारा ब्लड का सही उपयोग वैसे लोगों को हो जिनको ज़रूरत हो, कालाबाजारी ना हो, बिके नहीं। तो कई लोगों से हम बात भी करेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं संगठन के लोगों से और बात करना चाहेंगे कि कितनी ज़रूरी है। साहिल भाई, आपके टीम के द्वारा भी आज विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर कैंप लगाया गया है, तो सबसे पहले कि ब्लड का सही उपयोग कहाँ होना चाहिए? देखिए, जो ब्लड निकलते हैं और उसका सही उपयोग है, जो लाचार नीडी पर्सन है, जिनके पास कोई देने वाला नहीं है, जैसे हम लोग जैसे सांसद चलती है बहुत सारे सिवान में, हम लोग आगे चढ़ के उन लोग को मदद करते हैं। सही उपयोग उन लोग में जाता है। थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, कैंसर, डायलिसिस। थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया का नाम सबसे पहले आता है कि कितने मरीज थैलेसीमिया के हैं, उनको बहुत ज़रूरत है ब्लड की। देखिए, सिवान में लगातार अभी साल में 4 मरीज बढ़ चुके हैं। अभी तक सिवान में 50 से ऊपर मरीज हो चुके हैं थैलेसीमिया के बच्चे, जिनको 15 से 20 दिन में ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर उन लोगों को ब्लड नहीं चढ़ता है तो उनकी जान भी जा सकती है। कितने छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ब्लड हमेशा लगना है और 15 से 20 दिन में अगर नहीं चढ़ता है तो। कितने ब्लड यूनिट आप आज डोनेट करवाएं? अभी तक हमारी संस्था के द्वारा 40 से ऊपर डोनेशन हो चुका है। सही उपयोग कहाँ होगा? थैलेसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, ब्लैक बाजारी। ब्लैक बाजारी होता है कि नहीं, सही बताइएगा। ब्लैक बाजारी का तो हमको आता पता नहीं है। देखिए, आप जब तक खुल के नहीं बोलिएगा, देखिए बोलने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ बोल सकता है। हकीकत अगर जमीनी स्तर पर उतरेगा तो जानेगा कि मदद कैसे किया जाता है। आप अस्पताल में हमेशा रहते हैं? तो हमेशा रहते हैं, इसका मतलब जैसे नीडी पर्सन कोई मिलता है हमेशा सहयोग करते हैं लोग। सहयोग, जैसे कोई भी ये बता दें, आप बता दिए कि यहाँ मरीज है, इनको सहयोग की ज़रूरत है, तो हम जैसे लगता है कि किसी के द्वारा पैसे का भी डिमांड कभी कभी होता है। कभी कभी बहुत सारे कोई नशेड़ी वशेड़ी मिल गए पेशेंट वाले को, तो धोखा में ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम लोग जैसे लोग जाते हैं तो उन लोगों से बच जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। ब्लैक बाजारी नशा वाला लोग खरीदते होंगे, खरीदते हैं लोग, खरीदते हैं, ये अलग की बात है, हम नहीं जानते हैं लेकिन खरीदते कि नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसे नशेड़ी लोग। ये ब्लड बैंक में था, अब सदर अस्पताल इसको देख रेख कर रहा है ब्लड बैंक को, तो कितना अब आवश्यकता है, सही है गलत? देखिए, अभी जब से रेड क्रॉस से हुआ है स्वास्थ्य समिति को, आप खुद देख सकते हैं कि बेहतर, पहले से अच्छा है। और आज डोनेशन कैंप में इतना सजावट पहली बार हुआ है सिवान में और इतना बढ़िया से एक डेकोरेट किया गया है। तो मैं अपने जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से पहली बार। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम साहिल मकसूद है, डिस्ट्रिक्ट डोनर टीम का फाउंडर मेंबर हूँ।
डिस्ट्रिक्ट ब्लड टीम का ये फाउंडर मेंबर थे साहिल मकसूद, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जब अब से स्वास्थ्य समिति को जब ब्लड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है तो ब्लड बैंक में जांच की जो व्यवस्था है बेहतरीन हो गई है। और लोग से ही बात करेंगे, हमारे साथ कई लोग अंदर से बात करेंगे और दिखाएंगे कि हमारे साथ अभी खासकर अनमोल है, और अनमोल से पूछना चाहेंगे कि अनमोल जी, आज विश्व रक्तदान दिवस है, इस मौके पर ब्लड शिविर कैंप लगा है सदर अस्पताल में, कितना ब्लड डोनेशन अभी तक करा चुके हैं? देखिए, हम लोग सोसाइटी और ट्रस्ट आरसीएफ के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग कैंप लगाया विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पे। अभी तक हमारे 20 डोनेशन हो चुका है। हमारा प्रयास है कि 50 का आंकड़ा जाए, ताकि जितना अधिक डोनेशन हो उतना अधिक लोगों तक मदद पहुँचेगी। हम लोग लगातार प्रयास है कि जितना भी जरूरतमंद हो सके यहाँ पे जो भी मरीज आए, वो थैलेसीमिया हो या प्लास्टिक की बीमारी हो या डायलिसिस की हो, यहाँ कोई आए तो कोई निराश ना हो। देखा जाता है कि सदर अस्पताल में बहुत सारी महिलाएं आती है अपने गोद में बच्चों को लेकर, जिनको थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं बच्चे, उनको हर 15-20 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कोई भी परिवार सक्षम नहीं है कि आपको हर 10 दिन 15 दिन में ब्लड आवश्यकता करा सके। तो हम लोग के लिए इसे इस तरह की स्थिति में हमको आगे आना पड़ता है। जब आप लोग ब्लड दान करते हैं तो आपका एक कार्ड बनता है, कहते हैं इस कार्ड का जब उपयोग होता है तो सही समय पे आपको ब्लड बैंक से रिफंड मिलता है कि नहीं? देखिए, ब्लड बैंक से सही समय रिफंड मिलता है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। ये दोनों चीज़ हम दूसरों को समझने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम ब्लड लेने आते हैं, हम तत्काल आवश्यकता पड़ती है तो ब्लड बैंक में ब्लड नहीं अवेलेबल। दान करते हैं वो तो थोड़ा काफ़ी निराश होते होंगे। निराश, जाहिर सी बात निराशा होगी। तो इससे हमें लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा कारण जागरूकता कहीं ना कहीं हमारे सदर अस्पताल की तरफ से, ब्लड बैंक की तरफ से। रक्तदान जो कैंप था वो रुक गया था, काफ़ी चर्चा था कि ब्लड बैंक में सही तरीके से ब्लड नहीं होता है, ब्लड की कालाबाजारी होती है, कई तरह का चर्चा विषय था। तो ये सब क्या लगता है कि अब खत्म हुआ है? देखिए, खत्म हुआ है। हम अन्य बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हम सकारात्मक बात आपसे करेंगे, हम प्रयास करेंगे, हम जो काम करें हम उसको बताएंगे। साल में 2 बार हमारा कैंप लगता है, और प्रतिदिन जब भी किसी को आवश्यकता पड़ती है, वो कैंप के अलावा हमारे डोनर आते हैं, डोनेशन करते हैं। ब्लड का सही उपयोग कहाँ? हमारा देखिए, ब्लड का उपयोग सही हो कि जो एक्सीडेंटल केस हो, जिनके कोई परिजन नहीं होते हैं, जब एक्सीडेंटल केस आता है उसमें हमारा ब्लड उपयोग होता है। और थैलेसीमिया पीड़ित के लिए ब्लड यूज होता है। और बहुत सारे ऑपरेशन जब होता है महिलाएं के लिए, तो उस समय ब्लड जब ब्लडिंग होता है तो तत्काल उनको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग आगे आते और मदद करते हैं। किस बैनर तले आपने रक्तदान शिविर का कैंप लगाया? हमारा सोसाइटी और ट्रस्ट बैनर तले हुआ है। हमारे नेतृत्व करते हैं नीतीश जी, जो हमारे प्रवक्ता है, और ब्लड केयर फाउंडेशन भी आपके साथ जुड़ा है। दोनों लोग मिलकर ये तत्वावधान में कार्यक्रम हो रहा है। और ताकि देखिए, रूट के फाउंडेशन जुड़ने का मकसद ये है कि जब कोई संस्था को हम जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक लालच होता है, हमें लालच है कि अधिक से अधिक डोनेशन हो, उनके माध्यम से भी। डीएवी कॉलेज का भी एक बैनर लगा है, डीएवी कॉलेज का भी लगा है, वहाँ के भी अभी कैंप लगा था डीएवी कॉलेज में, वहाँ पे 20 डोनेशन हुआ था, वो 20 ब्लड हमने यूज़ किया था। तो आज हमारा मौका मिला है कि उनमें से 5-6 डोनर आए ताकि डोनेशन हो। देखिए, अगर और भी बैनर तो हम बैनर लगाएंगे, बैनर मैंने नहीं रखता है, जितने बैनर हम लगाते हैं उतने हमारे डोनर आते हैं। तो हम एक नेतृत्व कर रहे हैं सिवान का, हमें गर्व है, हमें लालच भी है कि जितने अधिक को जोड़ेंगे उतने अधिक समस्या का समाधान होगा। बहुत अच्छा बात कही कि समस्या का सही समाधान, और लोगों से बात कर रहे हैं। एक और कैंप है जिनके द्वारा यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है और रक्तदान किया जा रहा है। तो हमारे सामने देख सकते हैं कि रक्त कितनी ज़रूरत है आज के समय में लोगों को, और देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड बैंक के द्वारा लगाया गया है। इन लोगों से ही बात करेंगे कि आपके बैनर तले भी यहाँ पे रक्तदान शिविर का लगाया गया है, तो कितनी आवश्यकता थी आज विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर? विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर हम लोगों ने निश्चय किया कि सिवान में इस हिसाब से ब्लड की आपूर्ति करा देनी है कि किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की कभी कोई परेशानी न हो। ये ब्लड बैंक हमेशा ही ब्लड की कमी से जूझता रहा है। उसी के लिए हम लोगों ने तय किया कि अब ऐसी व्यवस्था करनी है कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी कभी ना हो और किसी भी मरीज को ब्लड के अभाव में मरना न पड़े। ब्लड का सही उपयोग कहाँ पे होना चाहिए? ब्लड का सही उपयोग होता है दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के लिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया वहाँ चाहिए, किसी गर्भवती महिला के लिए, या फिर किसी ऐसे डिजीज के कारण अगर किसी व्यक्ति का ब्लड बार बार जल रहा हो तो ऐसे लोगों को ब्लड की आपूर्ति तुरंत होनी चाहिए। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, उनको अगर ब्लड न मिले तो वो 1 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन लोगों को ब्लड तो बिना मांगे तुरंत मिलना चाहिए, बिना किसी अतिरिक्त दान के मिलना चाहिए। किस बैनर तले आप लोग का रक्तदान शिविर लगा है और कितना यूनिट ब्लड अभी तक दे चुके हैं? ये जो मेरा शिविर लगा हुआ है जय रक्तवीर के अंतर्गत लगा हुआ है, इसके अंतर्गत हम लोग आज का टारगेट है 11 रक्तदान कराने का, जिसमें अभी तक 4 हो चुका है। तो देख सकते हैं कि कई जो ग्रुप है, उन ग्रुप के द्वारा जो रक्तदान शिविर का कैंप है सदर अस्पताल में लगा हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो यहाँ पे लोग हैं एक्टिव हैं, और लगातार अब बात करें तो सैकड़ों जो ब्लड है आज इस शिविर के माध्यम से लोग दे देंगे। तो हमारे साथ नेमत जी हैं, इनसे ही बात करेंगे कि नेमत जी, बड़ी कई सारे कैंप के द्वारा सैकड़ों रक्तदान
कैंप लगा गया, लोग रख देंगे, तो कितनी ज़रूरत थी? देखिए, ज़रूरत तो जितना ज़्यादा ब्लड रहे उतना ज़्यादा है यहाँ पे। रीज़न क्या है कि 40-45 लाख की सिवान की आबादी है, प्लस आसपास के ज़िलों को भी फीड करती है सिवान। यहाँ वहाँ आसपास ज़िलों के भी पेशेंट सिवान आते हैं। मुख्यालय है और यहाँ पे ही समय पे ब्लड नहीं रहेगा। जैसे एक्सीडेंट केस आता है और समय पे ग्रुप नहीं रहा, लोग इधर उधर दौड़ते हैं, फिर ब्लड के अभाव में लोग मर भी जाते हैं। ब्लड के अभाव में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं, कई लोग की डेथ भी हो जाती है समय पे ना मिल पाने से। रेफर की बात करें तो डॉक्टर बिना चेकअप किए भी तुरंत रेफर कर देते हैं। यहाँ पे किसी भी मरीज को देखा जाता है तो क्या लगता है कितनी जरूर सही है, गलत है? हाँ, तो सुविधा नहीं होने की वजह से डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं और कुछ गार्जियन की भी गलती है, वो लोग हंगामा करने लगते हैं। अब जो रेड क्रॉस के हटकर अब सदर अस्पताल में जो ब्लड बैंक है उसकी जिम्मेदारी आ गई है, तो कितना सही जाँच टीम यहाँ पे गठित किया गया है और क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, ब्लड बैंक रेड क्रॉस से जब सदर हॉस्पिटल में आए तो दिक्कतें तो बहुत आई हैं। अभी तक पूरी तरीके से गठन नहीं हो पाया है। बैग महीना दिन नहीं रहता है, किट नहीं अवेलेबल रहता है। कई बार किट लोगों को ख़रीद के लाना पड़ता है ब्लड के लिए। परेशानी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे सुधर रहा है और उम्मीद है आगे बेहतर होगा। काला बाजारी पे क्या बोलूँ मैं, काला बाजारी हो ही रहा है। खत्म होना चाहिए, एकदम खत्म होना चाहिए, एकदम खत्म होना चाहिए। लेकिन वो तभी खत्म होगा जब सदर हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल रहेगा। मतलब कि लोग बहुत शौक से ब्लड देते हैं कि मेरा ब्लड वैसे लोगों को यूज हो जो सही हो, लेकिन लोग खून का भी बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है? कि लेकिन अवार्ड बात करें तो ब्लड रक्तदान शिविर में सिवान नंबर 1 स्थान पर रहा है कभी? जी, सिवान आप लोग की टीम को द्वारा कई जगह अवार्ड भी मिले हैं। हमने एक बार कैंपेन चलाया था 40 दिन में 500 रक्तदान का। तो जब 500 रक्तदान हमने 40 दिन में कराया था तो सिवान नंबर 1 पे पहुंच गई थी पूरे बिहार में। तो सिवान सदर हॉस्पिटल से मुझे नहीं लगता है कि कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी बाहर के ही हॉस्पिटलों में हो रही है। कई डॉक्टर कहीं भी होती है। हाँ, कई डॉक्टर अपने क्लिनिक में ही ब्लड डोनेट करवा के चढ़ा दे रहे हैं। तो ये कालाबाजारी हुई एक तरह से। लोग हर जगह फैले हुए हैं, ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तभी पॉसिबल है ख़त्म होना। काफ़ी दिन कोई नियम कानून बना लीजिए, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपके सदर हॉस्पिटल में 250-300 यूनिट स्टॉक पड़ा रहेगा ना, कालाबाजारी अपने आप खत्म हो जाएगा। सही उपयोग कहाँ होना चाहिए ब्लड का सही उपयोग ही होता है। ब्लड कभी भी मतलब सही मरीज को अस्पताल भी कई पहले चर्चा में रह चुका है ब्लड के बारे में बात करें तो। कौन अस्पताल भी चर्चा में रह चुका है ब्लड की कालाबाजारी को लेकर। एक आध स्टाफ कभी ऐसा आए होंगे या कोई बाहर का ही शुरू से देखे होंगे, ऐसा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसमें स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई है। कोई बाहरी आके ही कालाबाजारी करने का कोशिश किया है। चलिए, जो ब्लड का सही उपयोग है वैसे लोगों को हो जिनको ज़रूरत हो, जो गरीब परिवार हो, जो एक्सीडेंट हो, खून के ब्लड के अभाव में मरे नहीं, उसको लेकर ब्लड का सही उपयोग होना चाहिए। जितनी भी टीम है उन लोगों ने कहा। तो आज रक्तदान शिविर का कैंप लगाया विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर। तो फिर चलेंगे, कुछ नए एपिसोड में कुछ नया दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे लोग को ब्लड की ज़रूरत होती है। इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। हम तो ये बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे पहले बताएंगे तो हम अपने पुलिस के कुछ पदाधिकारी या कर्मी को भी भेजेंगे ताकि वो ब्लड डोनेशन कर सके। जो उपयोग है ब्लड का सही कहाँ होना चाहिए? एक्सीडेंट वाले केसेस में या बहुत सारे लोग बहुत सारे सर्जरी में ना हो सर। हाँ, इसका आप लोग पूरा ध्यान रखें, कालाबाजारी नहीं है। मैं 6 मंथ से रक्तदान कर रही हूँ। 2 बार मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। 1 महीना 20 दिन हुआ है मुझे किए हुए। मैं फिर चाहती हूँ देना, लेकिन मेरे एक भाई हैं बोल रहे नहीं दीदी आप 3 महीने बाद ही दे सकती हो। लेकिन मुझे रक्तदान करके बहुत खुशी मिलती है। मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में थे, वहाँ पे ये सब जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। किसी की जीवन बचाने के लिए लोग आगे आते हैं। तो ये प्रेरणा मुझे फोर्स से ही मिली है, फौज से मिली है। और मैं रक्तदान करके बहुत ही सुकून महसूस करती हूँ। और मेरा रक्त जो है वो ऐसे पर्सन को जाए जो खरीदने में भी कैपेबल नहीं है, और उस मेरे रक्त से उसके शरीर में ऊर्जा आए। आपके रक्त का बिजनेस ना हो, मेरे रक्त का बिजनेस ना हो और मेरे खून से किसी की ज़िंदगी बच जाए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और नहीं, मेरे को मेरे फादर से मिला है। मेरे फादर RTI करता थे और वो समाज के लिए ही जीते थे और समाज के लिए ही उनका मर्डर हो गया, वो मारे जा चुके हैं। और मैं उनका केस भी लड़ रही हूँ। यहाँ पर आवश्यकता तो इतनी है कि कम से कम 30 से 40 यूनिट ब्लड हमारे पास रोज़ देने के लिए चाहिए।
ठीक है ना, लेकिन ये कम पड़ जा रहा है और हम लोग रिप्लेसमेंट कराते हैं, रिप्लेसमेंट होता है और उसी के लिए आज वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के दिन आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। पैसे की डिमांड होती है, ऐसा भी चर्चा का हमेशा एकदम आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ऐसा बाज़ार में बातें होती हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग के संज्ञान में अभी तक, जहाँ मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरे संज्ञान में कोई आया नहीं। अगर कोई पकड़ लिया जाए ना तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको तो शिक्षकों के बाद भीतर जाना ही है। वो 5 संस्थाएं हैं, ये लोग बढ़ चढ़ के डोनेशन कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सिवान ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं हो रही है। कि जो भी आप ब्लड देते हैं उसके 6 बीमारियों का जांच भी हम लोग कराते हैं, तो अगर कहीं कुछ किसी को बीमारी है तो वो पता भी चल जाता है, तो इससे फ़ायदा ये नुकसान नहीं है। कालाबाजारी होगी तो कार्रवाई होगी, किसी लिए कई अब इस तरह की कोई बात नहीं होगी। अब ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया है और सिविल सर्जन सर भी बहुत एक्टिव आए हैं। डीएम सर ने भी कहा है, वो तो बाय द वे आज नहीं आ पाए, सर छुट्टी में हैं। डीडीसी सर आए थे, तो डीएम सर का भी ये पहल है कि यहाँ पर ब्लड हमेशा भरा होना चाहिए और कालाबाजारी के लिए चेक करने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। टीम के मेंबर देखिए उसमें कुछ टेक्निकल इशू आता है, ठीक है। अभी जो नया सिस्टम आ गया है, पहले था कि हम आपको कार्ड दे दिए, आप कार्ड लाकर हमको दिए, हम आपको ब्लड दे दिए, लेकिन अब OTP का इशू आता है। सपोज आपने आज मोबाइल नंबर कुछ और बनाया और जब आप ब्लड लेने आते हैं तो उसका OTP नहीं मिल पाता है, उस केस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए ब्लड के यहाँ पर बहुत ट्रांजैक्शन है, इसलिए हमेशा कम ही रहता है। अगर मेरे यहाँ 50 रहेगा तो 60-70 का डिमांड रहता है। झगड़ा वगड़ा बवाल भी होता है कभी कल ऐसा होता है जो हमारे पास ग्रुप नहीं रहता है, बोलता है लो जो हमारा बी पॉजिटिव है, बी का हमारे पास डोनर है, तो एलाइजा से जांच हो रहा है, रैपिड बंद हो गया है, बिहार सरकार बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें जो है कम दिन का बीमारी रहता है तो डिटेक्ट हो जाता है। रैपिड में आया है, कई तरह के जांच होने के बाद भी अभी एलाइजा मशीन आ गया, जिससे HIV, हेपेटाइटिस बी, C, मलेरिया एलाइजा से हो रहा है। हाँ नहीं पता नहीं, इसमें 6-7 घंटा लगता है चारों टेस्ट करने में। पहले ये उम्मीद तो है हम लोग का जो पहले से ज़्यादा अच्छा बेटर काम होगा। आज हम लोग जैसे कैंप लगाए हैं, हर दिन से अच्छा आज हम लोग महसूस कर रहे हैं। अभी हम लोग का 60 यूनिट से ऊपर 65 यूनिट जा रहा है, 100 प्लस होना चाहिए। देखिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग स्वस्थ रहते हैं लेकिन ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, तो इसी वजह से वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो साल में 2 बार 3 बार आके ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप करेंगे तो तभी आपके घर में किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप डोनेट कर पाएंगे। रक्तदान शिविर हम लोग सोसाइटी हेल्पर ग्रुप और रूट केयर फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं, जिसमें सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के सदस्य और रूट केयर फाउंडेशन के सभी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। गरीब गुरबे के लोग आते हैं, उनके लिए ये हमारा ब्लड उपयोग किया जाएगा। हमारे हिसाब से तो हमारे देखने से तो पटना के बाद सिवान में ज़्यादा मतलब रिप्लेसमेंट है और यहाँ पे बहुत ही स्टॉक कम रहता है। मतलब बैग की ही कमी, कभी कुछ की कमी रहती है ब्लड बैंक में। अभी रेड क्रॉस से छोड़ के सरकारी ब्लड बैंक हो चुका है, इसमें अभी कुछ मतलब सुधार हुआ है। ब्लड बैंक भी अवेलेबल है, कैंप भी हो रहा है और सारे डोनर आकर डोनेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे थैलेसीमिया बच्चे बहुत हैं और सरकार उसको फ्री में मुहैया कराती है ब्लड, और बच्चे को 20 से 25 दिन में ब्लड चढ़ता है। आप डोनेशन कीजिएगा तो उसको चढ़ेगा, तो ब्लड बैंक से स्टॉक कम हो जाता है उसके कारण।